को चुनना है या सेवा को और मीठे व्यवहार को चुनना है? किसको चुनने से? एक और स्वार्थ है, एक और मीठा व्यवहार सेवा है। किसको चुनने से आपके परिवार में शांति रहेगी? एक और सांसारिक मोह माया है, उसमें तो जीवन व्यतीत ही हो रहा है। एक और ज्ञान भक्ति है। जीवन में शांति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, मानव जीवन सफल करना चाहते हैं, तो मन के जो विकार हैं इसको चुनना है या ज्ञान विचार को चुनना है? विकार और विचार दोनों में बीच का जो शब्द है, एक में क है और एक में च है। तो विकार और विचार दोनों में से किसको चुनना है? जीवन में शांति चाहिए तो विकार को चुनेंगे तो अशांति रहेगी, भीतर भी अशांति रहेगी। और जब मन को आप विकार को चुनेंगे, कर्म गलत होगा तो परिवार में अशांति रहेगी और जीवन बिगड़ेगा। विचार को चुनेंगे, जब विचार को आप चुनेंगे तो विचार पूर्वक बोलेंगे, विचार पूर्वक खाएंगे, विचार पूर्वक काम करेंगे, विचार पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो मन में शांति रहेगी, बाहर शांति रहेगी, जीवन अच्छा बनेगा। विकार में केवल अशांति 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 है और विचार में केवल शांति है, प्रसन्नता है। कहीं भी विकार होगा तो सड़न होगी, और सड़न होगी तो दुर्गंध फैलेगी, दुर्गंध से बीमारी आएगी। और विचार है जीवन में तब सड़न होगी ही नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करो, अपने बीते हुए जीवन पर आप विचार करें कि किस किस काम को करने के पश्चात मुझे पछताना पड़ा है और किस किस काम को करने के पश्चात मन में प्रसन्नता रही है, आनंद रहा है। विचार करने के पश्चात जिस जिस काम को करने के बाद पश्चाताप करना पड़ा हो, आगे के लिए उन उन कामों को सदा के लिए छोड़ देना होगा, ताकि फिर से पश्चाताप न करना पड़े। और जिस जिस काम को करने के पश्चात प्रसन्नता रही होगी, निर्भयता, आनंद आया होगा, उन्हीं कामों को बराबर करते रहना होगा। तो विकार और विचार, इन दोनों में से एक को चुनना है। विकार को चुनेंगे, शिकायत, पश्चाताप, अशांत, पीड़ा, तनाव। मन में जो तनाव है, टेंशन, इस टेंशन के पीछे क्या है? विकार। ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, बैर है, विरोध है, लोभ लालच है, क्रोध है, और अब पता नहीं, ये सब विकारी भावनाएं हैं। जरा सोचें, जब जब मन में क्रोध आया तो क्या भीतर शांति रही है?
जब जब आपने क्रोध पूर्वक काम किया, क्रोध में आकर आपने बात की, क्रोध में आकर व्यवहार किया, आपके क्रोध करने से आपके परिवार के लोग कितने खुश हुए होंगे? खुश तो कोई नहीं हुआ होगा, सब नाखुश ही होंगे, क्योंकि दूसरे का क्रोध करना आपको पसंद नहीं आता है। तो समझ सकते हैं कि आपका क्रोध करना, हमारा भी क्रोध करना किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब जब क्षमा का भाव आया मन में, प्रेम का भाव आया मन में, क्षमा भाव रखकर, प्रेम भाव रखकर व्यवहार किए, तब मन में प्रेम रख करके जब बात किए, काम किए, तब क्या हुआ सब जानते हो। तो एक तरफ क्रोध है, एक तरफ क्षमा है, प्रेम है, दोनों में से किसको चुनना है? जैसा चुनेंगे वैसा फल होगा। और अब तक क्या चुना है? जब जब मन में लोभ आया और जब जब मन में सेवा का भाव आया, परोपकार का भाव आया, तो दोनों में क्या अंतर आया समझ सकते हो? जब जब आपने अपने परिवार के लोगों पर संदेह किया, अविश्वास किया, उस संदेह और अविश्वास रख करके जब व्यवहार किया, तो क्या घर के लोग प्रसन्न हुए? और घर के, अपने ही घर के लोग हैं, माता पिता है, पत्नी है, पति है, बेटा है, बहू है, भाई है, या किसी और कोई और है, उन पर संदेह रख करके, उन पर अविश्वास करके क्या आपके परिवार सुंदर बना? दूसरी तरफ विश्वास, पति और पत्नी में परस्पर विश्वास है, पिता पुत्र में परस्पर विश्वास है, भाई भाई में परस्पर विश्वास है, ननद भाभी में परस्पर विश्वास है, मतलब घर के लोगों में परस्पर विश्वास है। तब आपके परिवार की हालत क्या हुई है? तब परिवार की दशा कैसी हुई है? दोनों में एक को चुनना है आपको। जिस घर में रहना चाहते हैं, जिस परिवार में रहना चाहते हैं, वहां कौन सा माहौल बना करके, जब जब अपने परिवार में प्रसन्न हो करके लोगों से आपने मीठी वाणी में बात करना शुरू किया, या मीठी वाणी में बात करते हैं, उस समय परिवार के लोगों में क्या माहौल रहा है? और जब जब किसी बात को लेकर आप गुस्से में लेकर, या किसी बात को लेकर के आपने पत्नी से, पति से, पिता से, पुत्र से, भाई से, माता पिता से, बेटा बहू से बोलना बंद कर दिया, क्या उस परिवार में रह करके आप स्वयं प्रसन्नता का अनुभव करते रहे हैं? जब सबसे खुल करके बोलते रहे आप, उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते रहे, या जब आपने बोलना बंद कर दिया उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते रहे? घुटन कहाँ रही है? जब बोलना बंद कर दिए उस समय घुटन रही मन में, या जब बोलना चालू था आपका, प्रेम से मुस्कुराकर बात करते थे, उस समय घुटन थी मन में? चुनना तो एक को है आपको दोनों में से। ये बड़ी साधारण सी बात होगी, ये लगेगी आपको, लेकिन यही कठिन है। मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना सरल है, सत्संग हो रहा है वहां जाकर बैठ लिए, घंटा 2 घंटा सुन लिए, बहुत सरल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है।
क्योंकि मंदिर के देवता से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जिंदगी भर मंदिर जाते रहोगे, पूजा करते रहोगे, संदेह नहीं करोगे देवता हमारा काम बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन घर के लोगों से जो जीवित है वहां पर संदेह करना शुरू कर दोगे। जब अपने घर का माहौल सही नहीं बना पाए, न तो ठीक से बात कर पाते हो, न खुलकर अपने विचार रख पाते हो, नहीं प्रेम आदर का व्यवहार कर पाते हो, परस्पर में विचार विमर्श भी नहीं कर पाते हो, तो इतने मंदिर में पूजा करना, सत्संग करना, संतों की सेवा करना, भक्ति करना किसके लिए करते हैं? चुनना तो यहां भी पड़ेगा ना। तो पूरी जिंदगी चुनाव करना है अपनी शांति के लिए। सद्गुण है, दुर्गुण है, सदाचार है, दुराचार है और अनेक प्रकार की बात। बिना चुनाव किए कोई आदमी रह नहीं सकता है। चुनाव तो करना पड़ेगा, रोज रोज रोज, एक दिन की बात नहीं है। आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा एक आदमी गुस्से में आकर के, एकदम क्रोध में आकर एक दूसरे आदमी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। एकदम दूसरा आदमी चुपचाप बैठा है, बोलता भी है तो बड़े प्रेम से मीठे शब्द बोलता है। किसको चुनेंगे आप दोनों में से? वो तो क्रोध से में भर करके गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उसको चुनोगे, या जो चुपचाप बैठा है या बोलता भी तो मुस्कुरा करके मीठी बात बोलता है, उसको चुनोगे? सहज उत्तर है जो मुस्कुरा करके बोलता है, शांत रहे, उसको चुनोगे। तो वही तो आप अपने घर में भी कर सकते हो ना। क्यों चुनने से काम नहीं बनेगा? बाहर तो आप चुनते हो, लगते हो भाई कि ये आदमी देश के लिए ऐसा काम करेगा, या किसी के लिए आपके मन में पक्षपात है, कोई पार्टी का पक्ष लेते हो, तो वहां तो चलेगा। लेकिन यहां पर पक्ष नहीं है, यहां तो कोई पार्टी ही नहीं है, स्वयं ही पार्टी है। यहां पर तो स्वयं ही पक्ष है, स्वयं ही विपक्ष है। और जैसा चुनेंगे जीवन वैसा बनेगा। आज हम और आप जैसे हैं, हमारा जीवन जैसा है, चुनाव का ही परिणाम है। बाहर का जीवन जैसा है वैसा, और भीतर का जीवन, भीतर का मन, यदि मन प्रसन्न है तो आपके चुनाव का ही परिणाम है। और मन दुख से भरा हुआ है, टेंशन से एकदम अशांत है मन, कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो समझना ये भी आपके ही चुनाव का परिणाम है। ये समझना होगा। दुनिया में सब कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं होने वाला है। हर आदमी जैसा चाहता है वैसा होता चला जाए, जो हम चाहे वो पूरा हो जाए, संभव है? लगता तो है।
जो हम चाहते हैं पूरा हो जाए, जब जो चाहे वो मिल जाए, जब जो सोचे हैं वो काम पूरा हो जाए, तो लगता है कि कितना बढ़िया होता। केवल सोचने लगता है कि बहुत बढ़िया होता, लेकिन बहुत बुरा हो जाता। आप कह सकते साहब जैसा चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए तो कितना आनंद आता। बात सही है, लेकिन जरा सोचो, हर आदमी के मन में किसी के लिए बैर का भाव होता है, किसी से मित्रता होती, किसी से बैर होता है। दो आदमी हैं, दोनों में शत्रुता है, दोनों चाहते हैं, वो चाहता है उसका नाश हो जाए, वो चाहता है उसका नाश हो जाए, दोनों ने सोचा दोनों नाश हो जाए तो दोनों तो मर गए ना। भला किसका हुआ? किसी न किसी के लिए आपके मन में गलत भाव आया, वो आदमी के लिए वैसा हो गया। आपके लिए मन में, दूसरे के मन में गलत भाव, आपके लिए जैसा वैसा हो गया, तो क्या होगा? तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और जैसा हम चाहते हैं, हमारे मन की भावना है, हर आदमी जो चाहता है वो पूरा का हो जाए।